इथेरियल हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है द गुड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। हम जानेंगे कि कौन से अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में फ्यूचर में होने वाले हैं या फिर नियर फ्यूचर में बहुत जल्द ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें एक अच्छा आउटकम लेकर आने वाली है। तो हम ये आज टैरो की मदद से जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो आप अपने मन से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अपने पाइल को चूज़ करके वहाँ तक वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपके रीडिंग में। ओके, तो पाइल 1 जिसने भी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो पाइल 1, जैसे कि मैं देख सकती हूँ, ऐसे हो सकता है कि पास्ट में आप में से कुछ लोग किसी बात को लेके परेशान थे या परेशान हो। और मुझे लग रहा है कि कोई मतलब बस एक ही चीज़ को लेके बहुत सोच रहा है। कोई एक अ, कोई एक मसला है, कोई एक प्रॉब्लम है, या फिर बस किसी तरह का कन्फ्यूजन है। आप में से कुछ लोग उस चीज़ को लेके थोड़ा ओवर थिंकिंग में चले गए हैं और कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आगे। ऐसे हो सकता है कि ये पास्ट में हुआ हो या फिर ये फ़िलहाल आपके साथ अभी हो रहा हो। कोई जो बात है उससे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग घर से भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। बस घर में ही बैठने का ज़्यादा मन कर रहा हो, या फिर बस ओवर थिंकिंग में जनरली सारा दिन का टाइम आपका जा रहा है, बस थॉट्स में, और बहुत सोच विचार किसी बात का आप कर रहे हो। किसी चीज़ का डर भी है आप में से कुछ लोगों को। कुछ चीज़ें लाइफ में सही तरीके से नहीं जा रही है जिस तरह से आपने सोची थी, बट एट द सेम टाइम आप अपनी चॉइसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि आपने कुछ गलत कर दिया या फिर कौन सा स्टेप सही था, कौन सा गलत था। और आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए। आप रुक नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है कुछ लोगों को कि वो बस एक बार वो चीज़ हो जाए तो फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐसे कुछ तो मन में आपका कंटिन्यूसली थॉट का पैटर्न चल रहा है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये कोई इमोशनल बात है, एक आपके इमोशनल पार्ट ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, किसी कनेक्शन के बारे में ये बात हो सकती है, या फिर कोई इंसान है जो लाइफ में डिसीजन लेने से और अगला कदम आगे बढ़ाने से कतरा रहा हो या फिर डर रहा हो। ऐसे हो सकता है। आप में से कुछ लोग रिस्क नहीं ले पा रहे अपने लाइफ में, रिस्क लेने से डर रहे हैं। शायद आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप कोई स्टेप ले पाए, अगला स्टेप जो है आपके लाइफ में जिस बारे में आप सोच रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे जजमेंट कार्ड मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ज़रूर पास्ट से रिलेटेड कोई बात है और आप अपने पास्ट एक्शंस को जज ज़्यादा कर रहे हो। शायद कोई छोटी सी भी बात हो सकती है जो पास्ट में आपके हुई है, कुछ साल पहले हुई हो या फिर कुछ महीने कुछ दिन पहले हुई हो, और आप उस चीज़ को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, या फिर आपका जो नज़रिया था उस चीज़ को आप वापस एग्ज़ामिन कर रहे हो, वापस एक बार चेक कर रहे हो कि मेरी ये थिंकिंग सही है या नहीं।
तो उस चीज़ में कुछ लोग मुझे लग रहा है कि फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई सलूशन मिल जाए उस चीज़ का। तो यही मैं इस वक्त देख पा रही हूँ। तो जैसे कि हमने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कौन से गुड चेंजेस आने वाले, कौन से अच्छे बदलाव हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है, आपका जो भी माइंड में जो आपकी जंग चल रही है या फिर जो भी ओवरथिंकिंग हो रहा है, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, शायद कुछ लोगों को हो सकता है कि 2 राहें हैं, 2 रास्ते हैं, दोनों में से कुछ एक चूज़ करना पड़े। तो आपके सामने वो सल्यूशन ज़रूर आएगा आने वाले दिनों में। आप एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे। जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रहा है इस वक्त, उसमें से आप रिलीज़ हो जाओगे। जो भी 2 ऑप्शंस हो या फिर 2 राहें हो, कोई एक डिसीजन पेंडिंग हो, तो उस डिसीजन के बारे में आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी। इस वक्त जो आपको आपकी एनर्जी अनस्टेबल फील हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए या फिर ये आपके साथ क्यों हो रहा है, तो नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि उस चीज़ में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप क्लियरली सब चीज़ों को देख पाओगे और इस सिचुएशन से आप निकल पाओगे बहुत जल्द। ये मुझे सच में कोई एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे इंसान एकदम बहुत ही सोच कर परेशान हो गया हो और एक तरह से इमोशनली भी काफ़ी वीक महसूस कर रहा हो कोई इंसान। तो वो सब चीज़ें जो है क्लियर होने वाली है। आपको जो फ्यूचर में कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको सच में पता चलेगा कि क्या बातें, कौन सी बातें सच है, कौन सी बातें झूठ है, या कौन सी बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं और कौन सी बुरी। तो ये क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस वापस जनरेट हो जाएगा। जो भी कॉन्फिडेंस इस वक्त आपके ओवरथिंकिंग की वजह से जो आपका घट चुका है, वो फ्यूचर में बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपको क्योंकि आपके पास क्लैरिटी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा घर से बाहर निकलें और खुली हवा में थोड़ा टहलें। और वैसे आपको फ्रेशनेस फील होगी नियर फ्यूचर में। तो आप बहुत ही फ्रीडम महसूस करेंगे। इस सिचुएशन से आप ज़रूर निकलोगे और आप एक तरीके का फ्रीडम महसूस करने वाले हो आने वाले दिनों में। और जो आपकी लाइफ अटकी पड़ी थी, जो आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ एक जगह पे आके रुक सी गई है या फिर स्टक फील कर रहे थे आप, तो वो सब नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो भी रुकावटें आ रही है, वो सब निकल जाएगी। और मेरे को दिख रहा है द चैरियट कार्ड, जहाँ पे फ्यूचर के आउटकम में जो कार्ड है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भी स्लोनेस हो रहा है, जो भी धीरे धीरे चीज़ें चल रही है, वो एकदम से स्पीड पकड़ने लग जाएगी और एकदम से ही जो भी अच्छी चीज़ें होने वाली है, वो एक ब्लेसिंग की तरह फटाफट से आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी और एक डेवलपमेंट और एक स्पीड पकड़ेगी। तो एक स्पीड से, एक तेज़ी से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है और वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। और यस, जो भी मैटर है, जहाँ पे चीज़ें अटकी हो, वो सब सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ द गुड थिंग जो भी आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो पाइल 1 यही थी आपकी रीडिंग आज के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो पाइल 2 जिसने भी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन से अगेन मैं कहूँगी कि शायद ये सिचुएशन आपके पास्ट में हुई हो या फिर अभी करेंटली आपके लाइफ में चल रही हो सकती है।
ये सिचुएशन। तो है कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर झगड़ा हुआ है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई इंसान है जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और कुछ ईगो इश्यूज़ की वजह से, कुछ कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में कोई तनाव क्रिएट हुआ है। तो ये जो रिश्तों का तनाव है, हो सकता है कि एक फैमिली इश्यूज़ भी हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका झगड़ा हुआ हो या फिर मतभेद हो, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई क्लैश हो। शायद आपके ओपिनियंस उनके साथ मैच नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए रहते हैं हो। तो मुझे लगता है कि कुछ किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट और फाइट्स का एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप उनसे अभी इतना बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, उनकी बात जो है रुकी हुई है। कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि जिसको सॉरी बोलना चाहिए वो सॉरी बोलने के लिए आगे नहीं कदम बढ़ा रहा। तो अगर आपको सॉरी बोलना चाहिए तो आपको किसी तरह का ईगो वाली फीलिंग आ रही हो सकता है कि ये आप हो या फिर आपके पार्टनर हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर जिनके साथ भी आपका ये झगड़ा या फिर क्लैश चल रहा है इस वक्त। तो वहाँ पर मुझे ईगो इश्यूज़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें भी ऐसी हुई हो जिससे आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के सिचुएशन में कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला इंसान आपसे इस तरह से बात कर सकता है। तो ये कुछ लोगों के केस में वैलिड हो सकता है ये पॉइंट। और यस, हो सकता है कि आपने चीज़ें ऐसी कही हो कि कुछ चीज़ कुछ चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर या फिर किसी आइडिया को लेकर आपका ऐसा कहना हो कि शायद हम इस चीज़ को नई तरीके से शुरू करते हैं। कुछ किसी चीज़ का न्यू बिगिनिंग डिस्कशन में आया होगा आपका और आपके पर्सन का। किसी चीज़ को लेकर नई शुरुआत करना चाहते हैं कुछ लोग, बट वो शुरुआत नहीं हो पा रही है, या फिर किसी चीज़ को नई तरीके से करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जैसे कि मैंने कहा, दिखाई दे रहे हैं। तो जो गुड स्टफ़ आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर उस पर फोकस किया जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुलेंगे फ्यूचर में। जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है कि यही एक लास्ट ऑप्शन है और इसके अलावा शायद आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपके पास और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे और बहुत सारे सल्यूशंस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे चांसेस आपका वेट कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और चांसेस, जो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप खुद शायद सोचने में मजबूर हो जाओ कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। मतलब अब इस वक्त आपको कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा, या फिर आपके लिए दरवाज़े सारे बंद लग रहे हो इस वक्त, कि सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे दरवाज़े खुलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के, चांसेस के। तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है आपके लिए पाइल 2। और मैं देख पा रही हूँ कि जो मनमुटाव है, मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, या फिर किसी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, किसी के साथ आपके ईगो फाइट्स हो सकते हैं।
रिश्तों में दरार जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम होने वाली है। एकदम से कम नहीं होगी, बट ज़रूर काफ़ी कम होने वाली है। कुछ ना कुछ समझौता ज़रूर होगा। अम, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो सकता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो टॉक्सिक हो सकता है, जिसका बिहेवियर आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही ना हो। तो उस टॉक्सिक बॉन्डेज से, उस दलदल से आप जल्दी निकलोगे बाहर। हो सकता है कि आप अपनी गलतियों से सीख लो। आपने इस वक्त तक जो भी गलतियाँ की हो, या फिर जो भी चीज़ें आपसे पहले आपने कभी नोटिस नहीं की, बट वो चीज़ें पहले से होती आ रही है, बट आपने उसको नोटिस नहीं किया। तो अब फ्यूचर में आप जल्द ही उन चीज़ों को नोटिस कर पाओगे। वो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स है, जो भी आपके ज़िंदगी में पैटर्न्स रिपीट होते जा रहे हैं, उनको आप नोटिस करना स्टार्ट करने वाले हो। और वो हो सकता है कि आपकी बैड हैबिट्स हो, आपकी बुरी आदतें हो, या फिर किसी और की जो आपकी ज़िंदगी में है उनकी बुरी आदतें हो, जो आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे और उससे सॉल्यूशंस लेके उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। आपको बहुत चीज़ें क्लियरली नज़र आएगी। कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपका यूनिवर्स से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलने वाली है। इस वक्त जो है थोड़ा सा मामला हो सकता है कि टेंशन वाला हो या फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला हो, बट फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इस फ्रस्ट्रेशन से, जो जिस भी बेड़ियों से आप बंधे हुए वो उनसे आप निकलने वाले हो। और आपको काफ़ी विजडम मिलेगी इस एक्सपीरियंस से, काफ़ी समझ आएगी आपको ज़िंदगी की इस एक्सपीरियंस से। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद इमोशनल बहुत हो, आप एक इमोशनल इंसान हो, बट फ्यूचर में आप ये जान लोगे कि किसके साथ आपको इमोशंस शेयर करने हैं और किसके साथ नहीं। आप हर किसी पर जो ट्रस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में आपको ये समझ ज़रूर आएगी कि आपको किसके साथ आपका ट्रस्ट रखना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, और किसके साथ आपको एक बाउंड्री बना के अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ये आपको समझ आने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप इतने समझदार और आपकी विजडम इतनी बढ़ेगी कि आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मुझे किसके साथ कितना खुलना है और कितना नहीं। और फाइनेंशियली भी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल सिचुएशन होने वाली है। जो भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी आपको। फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी एक स्टेबिलिटी पे आने वाली है बहुत जल्द। तो ये मैं देख पा रही हूँ। तो यस, कप्स का बहुत सारे कप्स वाले कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो ये सिचुएशन जो है आपकी काफ़ी इमोशनल सिचुएशन है और इमोशन से भरी हुई है। और ज़्यादातर केसेस में ये मुझे किसी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, तो इन लोगों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड सिचुएशन ज़्यादा लग रही हैं। तो आई होप कि ये आपसे रेजोनेट कर पा रहा है ये रीडिंग। और यस, तो आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलोगे। और जैसे कि मैंने कहा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और मल्टीपल चांसेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो यस, पाइल 2 यही था आपका गुड न्यूज़ और गुड चेंजेस जो आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में आएंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।